ताइवान टेंशन पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन ने सैनिकों का अभ्यास खत्म होने के बाद एक बार फिर ड्रिल शुरू कर दी है, जिसके बाद चीन और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ गई है। चीन ने पहले ऐलान किया था कि ड्रिल 6 अगस्त को खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने अगले दिन फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस बार चीन पहले से ज्यादा आक्रामक है, क्योंकि वो लंबी दूरी की मिसाइलें दागने के अलावा एयर स्ट्राइक का भी अभ्यास कर रहा है, जिसकी वजह से ताइवान की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि नाकेबंदी की वजह से उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है। चीन को 2 दिन पहले ही सैन्य अभ्यास खत्म करना था, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और अगले दिन से फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत है। लेकिन ताइवान के आसपास मिसाइलें बरसा रहे चीन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके लिए चीन को अपनी पूरी की पूरी सेना ही जंग में उतारनी होगी, जो मौजूदा हालात में चीन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन चाहता है कि वो ताइवान को डरा धमकाकर अपनी बात मनवा ले, जिसके लिए उसने एक दिन पहले फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस बार ड्रिल का जो वीडियो आया वो पहले से ज्यादा खतरनाक था, जिसमें चीन की मिसाइलों से होने वाला धमाका चारों तरफ गूंज उठा। यही नहीं, वीडियो देखकर लगा मानो चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम आग उगल रहे हों, क्योंकि उनसे बिना रुके मिसाइलें दागी जाती रहीं, जो ताइवान के अंदर तो नहीं, लेकिन उसकी सीमा के आसपास गिरी। यही नहीं, ताइवान को डराने के लिए चीन ने एयर स्ट्राइक का भी अभ्यास किया। मतलब चीन ने ताइवान को बता दिया कि वो केवल समंदर से नहीं, आसमान से भी आ सकता है। एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस के लिए चीन ने बॉमर और लड़ाकू विमानों को आसमान में उतारा, जो ताइवान की हवाई सीमा के आसपास मंडराने लगे। चीन की ड्रिल के वीडियो में नीले समंदर के ऊपर चीन के फाइटर जेट झुंड में उड़ते दिखे, यानी ब्लू बैटलफील्ड में चीन ने समंदर से आसमान तक अपने सैनिकों को फैला दिया है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत होगी, और चीन के पास कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या ही 20 लाख है। और सभी सैनिकों को युद्ध में उतारने के बावजूद चीन की जीत की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि ताइवान को कम आंकना गलती होगी। यही नहीं, जानकार मानते हैं कि कोई भी देश केवल एक जंग में अपने सभी सैनिकों को झोंकने से बचेगा, क्योंकि मौजूदा हालात में केवल एक जंग जीतना काफी नहीं है। यही नहीं, यूक्रेन जंग ने यह भी साबित कर दिया कि देश चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी जीत पक्की नहीं होती। उल्टा ताइवान पर हमले के बाद चीन को आर्थिक नुकसान हो सकता है। माना जा रहा है कि पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन इसी वजह से ताइवान के अंदर नहीं, सीमा के पास बम बरसा रहा है, क्योंकि वो केवल ताइवान को डराना चाहता है, जिसके लिए चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। और इस समय पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हॉटस्पॉट बना हुआ है। समंदर में जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां तैनात हैं, तो आसमान में बॉमर, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, जिसे देखकर लगता है कि चीन हमले के लिए तैयार है। यही नहीं, नाकेबंदी की वजह से ताइवान को आर्थिक नुकसान भी होने लगा है, क्योंकि न समंदर से कोई जहाज और न आसमान से कोई विमान ताइवान पहुंच रहा है। लेकिन ताइवान घुटने नहीं टेक रहा। उल्टा खबर आई कि ताइवान में भी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही उसकी 5 पॉइंट स्ट्रेटजी का पता चला था, जिसमें अमेरिका से मिलने वाली मदद सबसे अहम रणनीति थी। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो ये पक्का हो चुका है कि चीन के हमले का जवाब अमेरिका और ताइवान मिलकर देंगे। यही नहीं, ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध रखने वाले छोटे से कैरिबियाई देश सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स ने भी उसका साथ दिया है। पेलोसी की यात्रा के कुछ दिन बाद ही सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स के पीएम रॉल्फ गोंजाल्विस 6 दिन के लिए ताइवान पहुंच गए। पीएम के तौर पर 11वीं बार ताइवान पहुंचे गोंजाल्विस ने 2 टूक कहा कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए आए हैं। यानी छोटा सा सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स हो या बड़ा सा अमेरिका, ताइवान के दोनों दोस्त चीन के खिलाफ उसके साथ हैं। यानी अगर चीन ने ताइवान को कमजोर समझा तो ये उसकी गलती हो सकती है, क्योंकि ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका के कई बड़े युद्धपोत साउथ चाइना सी पहुंच चुके हैं, जिनमें परमाणु शक्ति से चलने वाला यूएसएस रोनाल्ड रेगन भी शामिल है। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान भी ऑस्ट्रेलिया में अलर्ट हैं। इसके अलावा ताइवान के छोटे छोटे युद्धपोत, मिसाइलें और लड़ाकू विमान भी चीन को चित करने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर चीन ने अपने 20 लाख सैनिक मैदान में उतार भी दिए और पूरी ताकत से ताइवान से लड़ा, तो भी जीत तय नहीं है, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका और चीन की चालबाजियों से परेशान कई छोटे छोटे देश हैं, जो चीन को जीत का स्वाद चखने से रोक सकते हैं। उधर खबर है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से खुलकर दुश्मनी ले रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी तरह चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है।
और इसी बीच चीन के फुजियान प्रांत से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इस बात को और पुख्ता कर दिया। इंटरनेट पर वायरल हो रही इस तस्वीर में चीनी सेना की गाड़ी दिखी जिस पर जेड निशान नजर आया। वही जेड निशान जिसे यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही पुतिन की सेना ने अपने टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ी, जेड निशान रूस के यूक्रेन पर हमले का प्रतीक बन गया। वहीं चीन के शहर से इस तस्वीर के सामने आते ही इस बात के कयास लगने शुरू हो गए कि शी जिनपिंग ने पुतिन की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं। यानी रूस ने जिस तरह यूक्रेन पर अपनी मिसाइलें, रॉकेट और बम बरसाए, उसी तरह चीन भी ताइवान को निशाना बना सकता है, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन उस पर भड़का हुआ है। और खबर है कि उसने ताइवान की नाकेबंदी शुरू कर दी है। चीन ताइवान के नजदीक कई इलाकों में सैन्य अभ्यास कर रहा है। खास बात यह कि ये मिलिट्री ड्रिल ताइवान से कुछ ही किलोमीटर दूर की जा रही है, जो 15 अगस्त तक चलेगी। चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद वो ताइवान पर ज्यादा आक्रामक है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन कई बार अपने फाइटर जेट को ताइवान की एयर स्पेस में भी उड़ा चुका है। और खबर तो यह भी है कि चीन और ताइवान की टेंशन का असर आईफोन 14 की लॉन्चिंग पर भी पड़ सकता है। एप्पल ने इस फोन को अगले महीने यानी सितंबर में ही लॉन्च करने का ऐलान किया है। लेकिन चीन के एक नए आदेश से उसके इस सपने पर पानी फिरता दिख रहा है। माना जा रहा है कि आईफोन 14 के बाजार में आने में देरी हो सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान के साथ तनाव बढ़ने के बाद चीन ने एक नया आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के मुताबिक उसने अपने देश में आने वाले सामान पर मेड इन ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखने पर रोक लगा दी, जबकि ताइवान से बड़ी मात्रा में चिप और दूसरे उपकरण आईफोन 14 में लगाने के लिए चीन भेजे जा चुके थे। कहा जा रहा है कि इस आदेश के बाद वो सारा माल अब ताइवान वापस भेजना पड़ सकता है। और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो एप्पल के लिए आईफोन 14 सितंबर में लॉन्च कर पाना मुश्किल हो जाएगा, यानी इस फोन को खरीदने वालों का इंतजार और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह बनेगा चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव, जो अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से और भी बढ़ चुका है। पेलोसी का ताइवान जाना चीन को फूटी आंख नहीं भाया। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो सैन्य अभ्यास से ताइवान को डराने के साथ उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए दूसरे पैंतरे भी आजमा रहा है। और चीन के इस नए आदेश को भी इसी तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन की चीन की यूनिट में ही आईफोन को असेंबल किया जाता है। और इसके लिए TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चिप को चीन भेजती है। इसके साथ ही ताइवान आईफोन 14 में इस्तेमाल होने वाले कई दूसरे उपकरण भी चीन भेजता है। लेकिन अब माना जा रहा है कि ताइवान की इस कंपनी की तरफ से भेजा गया सामान वापस हो सकता है, जो आईफोन 14 के बाजार में देरी से आने की वजह बन सकता है। असल में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान पेगाट्रॉन और TSMC के अधिकारी भी उनके साथ दिखे थे। माना जा रहा है कि इस वजह से भी चीन ऐसे नियम बना रहा है ताकि ताइवान की कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाए। इस बीच दावा किया गया कि एप्पल ने ताइवान की कंपनी से मेड इन ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना के लेबल जल्द हटाने के लिए बात भी की।